सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अलंकार के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो हम पुरानी कक्षाओं में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और इस स्तर के आरंभ में भी मैंने अलंकार के बारे में तुम्हें समझाया था, पर आज फिर से मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। पहले हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे और फिर उसके भेदों के बारे में मैं तुम्हें बताऊँ। अलंकार क्या है? पहले तो अलंकार का अर्थ क्या है? जो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्री एक गहने धारण करती है और वो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य रूपी कामिनी की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो अलंकार हमारे काव्य की सुंदरता को सुंदर बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। अब मैं तुम्हें अलंकार के भेद बताती हूँ। अलंकार के वैसे तो 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार आते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैंने ये सभी अलंकार दर्शाए हैं और शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद अब विस्तार से देखिए इस चित्र के माध्यम से। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकार आते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। तो अब मैं अनुप्रास अलंकार के ऊपर फिर चिन्हित कर रही हूँ कि अनुप्रास कहते किसे हैं। कविता में जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार यमक की परिभाषा कि यमक में जहाँ 2 शब्द, यमक के अंदर एक ही शब्द का अर्थ 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। इसमें एक 3 बेर का अर्थ 3 बार है और दूसरी 3 बेर का अर्थ बेर नामक फल है जो वो 3 बार खाया करती थी। अब मैं श्लेष अलंकार के बारे में बता रही हूँ। श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें, वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां शब्द के 2 अर्थ हैं। शब्द एक ही है कलियां। एक कलियां फूल की कलियां को दर्शाया गया है और दूसरा कलियां यौवन अवस्था को दर्शाता है। मैंने ये अलंकार जो हैं एक कविता के माध्यम से दर्शाए हैं, वो मैं पढ़कर बता रही हूँ तुम्हें कि अनुप्रास में बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरस मान लो, उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। ऐसे बच्चों इस कविता से अलंकारों को पहचानो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें अलंकार, शब्दालंकार तो मैंने पूरे विस्तार से तुम्हें समझा दिए, ये तुम्हें समझ में आ गए होंगे। इस कविता के माध्यम से अच्छे से और इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करें।